क्या क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ। मुझे रुद्र ने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप भड़के हो ऐसे में यहाँ। और मुझे खन्ना ने कहा कि तुम ओमरू, ओह माय गॉड, मैं रोजेस में भी कितनी अच्छी लग रही हूँ। गॉर्जियस। हाय मॉम, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस मॉम, मैं शिवाय के घर पे ही हूँ। हाँ, उसे मेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने कहा कि आज रात मैं यहीं पर ही रुक जाऊँ। यस मॉम, वो बहुत स्वीट है, वो मेरी बहुत केयर करता है। हाँ मॉम, वो मेरी इतनी केयर करता है कि 2 मिनट के लिए भी मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देता। मॉम का फ़ोन था, उन्हें बहुत डर लग रहा है ना कि सिद्धार्थ घर पे ना आ जाए, तो वो मुझे फ़ोन करी थी। वो कह रही थी कि मैं आज किसी के घर पे रुक जाऊँ, अपनी दोस्त के। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मैं किसके घर पे रुकूँ। अरे ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। शिवा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा सर बहुत दुख रहा है और बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा है। क्या तुम चेक करोगे कि मुझे बुखार तो नहीं? देखो। शिवाय को दिखा के क्या फायदा? एक लड़की ही दूसरी लड़की की हालत बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। सर में दर्द हो रहा होगा, बदन में दर्द हो रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, है ना? तो मैं तुम्हारे लिए ये काढ़ा लेकर आई, इसे पी लो, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। काढ़ा? व्हाट्स काढ़ा? दिस green item is काढ़ा. Drink and your health will become tara. Oh, what do you mean? I mean, इसे पी लो और इसे पी के तुम एकदम ठीक हो जाओगी। पी लो पी लो। No, I'm not going to drink this. When your mummy will drink this, तबीयत तुम्हारी खराब है ना, तो पी लो ना, तुम्हें ही पीना पड़ेगा। एक काम करो, आंखें बंद करो, एक सांस लो और गटक लो। लो। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी। आई डोंट नो इसमें क्या है, और अब ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। आई डोंट नो, इट्स अनहेल्दी। नो, आई एम नॉट गोना हैव इट। रागिनी, ये सिर्फ दिखने में अजीब है लेकिन एक्चुअली बहुत हेल्दी है। एंड आई ट्रस्ट अनिका, ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देगी कभी भी। ओके फाइन। शिवाय तुम कह रहे हो तो मैं पी लेती हूँ। ये तो बहुत कड़वा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह बीमार होने पे ये काढ़ा दिया जाता है। इससे मुंह का स्वाद खराब होगा लेकिन तुम एकदम टन-टनाटन, मैंने कहा ना, टन-टन तारा बन जाओगी। शिवाय, मैं कह रही थी कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं होटल रूम बुक कर लेती हूँ। Stay here. Really? That's very sweet of you. हाँ वैसे अच्छा है, थैंक यू। तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें हर 2 घंटे में काढ़ा पिलाऊंगी और तुम जैसे मैंने कहा टन टनाटन टन टन तारा हो जाओगी। थैंक यू जानवी, जो तुमने मेरी एंटी एलर्जी पिल्स बैग में डाल दी, साथ में मिस्टर मेहता की फाइल्स भी डाल दी। वो क्या है कि
एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी में मैं सब भूल गया था। तेज, मैं हमेशा से ऐसे करती आई हूँ। You don't need to thank me. क्योंकि अक्सर मैं पति होने का फर्ज भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कभी भी पत्नी होने का फर्ज नहीं भूलती। कितने दिनों बाद हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तेज। ना कोई झगड़ा, ना कोई स्ट्रेस, ना ही कोई गुस्सा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। You're right, जानवी। पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है। Most of it has been my fault. मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है जान। वो क्या कहते हैं ना, जब इंसान अपने घर से दूर रहता है तब उसे अपने घर की वैल्यू समझ में आ जाती है। I promise you, जानवी, इस बार जब मैं घर वापस आऊंगा, things will be different. I'll wait for you. Have a nice trip. Thank you. एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने तो तुम्हें घर से निकाल के जेल पहुंचा दिया स्वेटलाना। वादा किया था मैंने तुमसे कि 48 घंटे में तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वही वादा पूरा कर रहा हूं। अनिका, क्या कर रही थी तुम? क्या? वही जो तुमने अभी रागिनी के साथ किया। जानबूझकर काढ़ा दिया ना उसे। क्या कर रहे हैं? तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों किया ऐसे तुमने? किसी बीमार को काढ़ा पिलाना कोई बुरी बात है क्या? रियली? तुम्हें रागिनी की फिक्र कब से होने लगी? फिक्र है इसलिए तो मैंने काढ़ा पिलाया। हाँ, तो मैं ये भी कह सकती थी कि रागिनी ने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई। What? वैसे आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? मैं आपकी होने वाली मंगेतर का ध्यान जो रख रही हूँ। तो मेरी मंगेतर? क्या आपकी मंगेतर? रागिनी मेरी मंगेतर। क्या? गाइस, मुझे कुछ दिखाना है, जल्दी आओ प्लीज। कौन कौन? 7 9 8 10 9 11 10 बस 12। अरे देखो, अगर तुम्हें हमें हराना है ना तो तुम कोई और एक्सरसाइज सोच लो। क्रंचेस में तो तुम हमें हरा नहीं पाओगे। जिस तरह से आप चीटिंग कर रही है ना, साक्षात अंडरटेकर भी आ जाए तो वो भी आपको हरा नहीं पाएगा। ओ हेलो, हम कोई चीटिंग मीटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम चीटिंग कर रहे होते ना तो हम अपने आप को आईपीसी धारा 415, 420, 421 के तहत अरेस्ट कर चुके होते। काउंटिंग में +2 करना ना चीटिंग होती है, चीटिंग। आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। पता है, लड़कियों के साथ कभी हेल्दी कंपटीशन हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि लड़कियां रोने लगती हैं ऐसी। आई थिंक आप आज तक सब गलत लड़कियों से मिले। हम रुलाने वालों में से हैं, रोने वालों में से नहीं। अपने मुंह या पैरेट बनना बंद कर। आपने वैसे अपनी एक्सरसाइज का तरीका देखा है? जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उससे आपको स्टमक में क्रैम्प्स आ जाएंगे। नहीं पता आपको? अरे तरीका देखिए ना, लोअर बैक कैसे टेढ़े मेढ़े होकर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। पोजीशन
एक्सरसाइज के बारे में मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूँ। मैं सिटअप्स करते करते पैदा हुआ था। राइट, सीखा नहीं है इसीलिए आता ही नहीं है। मैं समझ गया, आप मुझे बातों में उलझा रही हैं ताकि मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ। आपसे बात करना ही बेकार, मैं जा रहा हूँ। अरे अच्छा, कंपटीशन बीच में छोड़कर चले गए। हार जाते तो हमसे और गुस्सा हो जाते। हाँ, भव्य ने रुद्र की क्या लस्सी कर दी ना। बेचारा मेरा भाई, बेचारा रुद्र नहीं भव्य है। खुद को माचो प्रूफ करने के लिए बेचारा क्या क्या कर रहा है। पर जरूरत क्या है? वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि भव्य कॉप है और उससे ज्यादा स्ट्रांग है। वो मेरा भाई है, हार नहीं मानेगा। ओके, एक मिनट, हमें उन्हें लड़ाना है कि मिलाना है? क्या बात कर रहे हो यार? मिलाना है। हाँ तो बस फिर प्लान पे कंसंट्रेट करते हैं। चलो फोकस। हाँ ओके, एक मिनट, कौन सा प्लान? Well, I'm a man full of surprises. आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? अपने घर। You gone mad? तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला that I have an urgent business meeting to attend. झूठ बोलने के लिए मैंने तो तुमसे नहीं कहा था। Why are you doing this? कि मैं अपनी मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराना चाहती तेज। मतलब? हमेशा से यही तो होता आया है तेज। तुम्हें जब भी अपनी फैमिली से ब्रेक चाहिए होता है, तुम भागे भागे मेरे पास चले आते हो, कुछ दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो और फिर दोबारा अपनी फैमिली के पास चले जाते हो और मुझे बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हो तेज। मैं हमेशा से तुम्हारी लाइफ में एक दूसरी औरत रही हूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तुम मुझे ओबरॉय मैंशन लेके गए थे तेज, पर फिर क्या हुआ? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने मुझे जेल भेज दिया। मैंने तुम्हें जेल से बाहर भी तो निकाला। उससे प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं हुई ना तेज। कैसी प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम तेज। इतने सालों के बाद तुम मुझे मेरा हक नहीं दे पाए हो। दुनिया के सामने मेरा हाथ थामने की आज भी तुम्हें हिम्मत नहीं है। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया तेज। ओमकारा को यूज किया ताकि तुम जेलस हो। तब तो बड़ा शेर बन रहे थे, कह रहे थे कि मैं स्वेटलाना को मिसेस तेज सिंह ओबरॉय बनाऊंगा। पर अब क्या हुआ? तुम वही तेज और मैं वही स्वेटलाना। स्वेटलाना, आई नो कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। इनफ तेज, मैं ये सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं। जहां इतना भरोसा कर लिया है वहां एक बार और। कैसे कर लूं भरोसा? तुमने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा है तेज। इस बार नहीं, इस बार मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि इस बार आई हैव अ प्लान। जहां तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी। रुद्र के आने से पहले हमें ही करना है। Really? मुझे तो पता ही नहीं था। हो गया, अब शुरू करें? बेकार की बातों में ना तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा
समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। मिल गया। गाइस, हरी अब रुद्र इसी तरफ आ रहा है। होम, लेट मी कंसंट्रेट फर्स्ट। आप उस पे क्या देख रहे हैं? पढ़ रहा हूँ यूजर मैनुअल। लेकिन क्यों? सेटअप कैसे करते हैं वो समझ रहा हूँ मैं। अरे हमें सेट नहीं करना है, हमें खराब करना है। हाँ, उसके लिए भी पहले सेटअप की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? एक तार ही तो काटनी है, मैं काट रही हूँ। ओके, वेट वेट वेट, लेट मी रीड दिस फर्स्ट। ये वाला वायर जो है वो अंदर वाले वायर से कनेक्ट होता है एंड इट दैट्स वेयर इट गोज। हो गया आपका? ये कोई बम नहीं है जो आप इतना सोच रहे हैं, बस एक तार ही काटनी है। आपसे होगा नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ही काट देती हूँ। घर या सर्कस? हालत क्या बना के रखी, कोई भी कुछ भी करता है। हाँ, सफाई करना मेरा काम है। ना ढंग का खाना बनता है, ना टाइम पे खाना बनता है, और सफाई की तो किसी को कदर है ही नहीं। बात क्या है पिंकी, इतना क्यों भड़क रही? अब जाओ यहाँ से, ही खड़ी रहोगी। भड़कू नहीं तो क्या आरती उतारू इन लोगों की? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। लड़के लड़कियों की ना टीमें बढ़ गई हैं, कोई कुछ भी करने को तैयार है। बच्चे आपस में मजाक मस्ती कर रहे हैं, खुश है। और क्या चाहिए पिंकी? तमीज और डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? जब चाहे केक की होली खेल ली, स्विमिंग पूल में जब चाहे किसी को धक्का दे दिया। घर नाव कबूतर खाना बन गया। नाउ कम ऑन पिंकी, असली बात क्या है वो बोलो तुम। प्रॉब्लम किस बात से है तुम्हें? इस बात से कि इस घर के बच्चे मस्ती मजाक कर रहे हैं, या इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो? इस घर में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय शिवाय के। लेकिन अब उस अनिका के आने की वजह से मेरा बेटा भी मुझे भूल गया। सब क्या कर रहे हैं वो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं कभी सोचा है? शक्ति जी। पिंकी, जितना प्यार इस परिवार के लोगों में आपस में है ना, मैंने आज तक जिंदगी में इतना प्यार किसी परिवार में नहीं देखा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुमसे दूर हो गए, तो पिंकी इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलती है पिंकी, कमानी पड़ती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो तुम खुद सब कुछ ठीक कर सकती हो, क्योंकि यहां किसी को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है पिंकी। अगर खुद से एक कदम आगे बढ़ाओगी पिंकी, तो उस परिवार का हर एक सदस्य 100 कदम आगे बढ़ाएगा तुम्हारी तरफ। हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। सोचना इस बारे में। क्या किया तुमने? कोई जो करने आए थे। तुम्हें वायर से बारे में कुछ पता भी है? क्या फर्क पड़ता है, तार काटनी थी, मैंने काट दी। गाइस, रुद्र आ गया, चलो लेट्स गो। चलो। ये लेडी कॉप अपने आप को समझती क्या है? मुझे बता रही है कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अरे मैं तो नींद में भी एक्सरसाइज कर रहा होता हूं। थोड़ा ज्यादा हो गया, पर अब बोल दिया तो बोल दिया। अब या तो आज ये मशीन रहेगी या तो मैं रहूंगा। हाथ छोड़। भाभी का हाथ छोड़ प्लीज।
रागिनी, रागिनी बेटा। जी आंटी। तूने शिवाय को कहीं देखा? नहीं आंटी, पता नहीं वो कहाँ है। पता नहीं तो पता कर। तू आज रात को यहीं रुक रही है ना? इससे अच्छा मौका तुझे शिवाय के करीब आने का फिर नहीं मिलेगा। पता लगा तेरा कंजू कहाँ है और क्या कर रहा है। ओके आंटी। मिसेज शिवाय सिंह ओबरॉय बनना है ना, तो बस वही करती जा जो मैं तुझसे कहती हूँ। तू जितना शिवाय के करीब आएगी ना, वो अनिका से और दूर होता जाएगा। समझ गई ना? जी आंटी, मैं अभी शिवाय के पास जाती हूँ। बेटा पूरे घर का टचअप होना है। हाँ? जो भी सामान ये लोग बोले ना वो हटा लेना, और ये सारा काम आज के आज खत्म होना चाहिए, और सारा काम पूरी सफाई से होना चाहिए। जी। जा, शाबाश। दादी, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है बेटा? दादी, हमें एलर्जी है ये रंगों से। मैं मर जा, मुझे तो पता ही नहीं था पुत्र। कोई बात नहीं दादी। पुत्र, ये तो आज सारा दिन ये काम चल रहा है, तू बोले तो मैं अभी ये सारा पेट रुकवा देती हूँ। नहीं, ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे। इस तरह तो तू बीमार हो जाएगी पुत्र। दादी, अब चिंता मत करो, कब हम कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे। क्या हुआ रुद्र? भैया मैं फंस गया। तू फंस गया? What do you mean? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे डिफेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से मेरा भाई ना सीरियसली इंजर हो सकता था। I'm going to sue your company, okay? All of us will. यार भैया फोन पे लड़ाई करना बंद करो। Let me help you. हाँ प्लीज। मैं कुछ ढूंढता हूँ इसमें। ओ, ऐसे नहीं वैसे। मुझे करने दोगे? हाँ, ओके बाय। कैसे अनप्रोफेशनल हो गए? कह रहे कि कोई टेक्नीशियन वीकेंड को फ्री नहीं है, सीधा मंडे को। वीकेंड को पार्टी करते क्या लोग? मंडे? हाँ नहीं मतलब मंडे तक मैं ऐसे फंसा रहूंगा? नहीं हो, जल्दी करो। रुद्र, ये मशीन तू यूज करता है ना, तुझे इसके बारे में पता है ना? मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ से नहीं। हाँ तो खा लेना आम अब। क्या? एक मिनट शिवाय, आप ना प्लीज अपना फोन पे और ये आम और ये सब चीजों में टाइम मत बर्बाद कीजिए। कुछ कीजिए ना, जाइए ना, कुछ कीजिए। हाँ तो कर तो रहा हूँ ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? फोन पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। उधर कुछ कीजिए, उधर। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? हाँ जब आप दोनों से कुछ नहीं हो रहा तो मुझसे खाक होगा। चुप तो रह सकती हो ना, ये वो भी नहीं होगा तुमसे। मतलब अब आपको मेरे बोलने से प्रॉब्लम है? झगड़ा बाद में करोगे, इसकी हेल्प करें? झगड़ा मैं कर रही हूँ? तुम्हें दिख नहीं रहा है? झगड़ा तुम्हारे भाई कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ? हाँ, जब से मैंने इनकी मंगेतर को वो काढ़ा पिलाया ना, तब से इनका मुंह कड़वा हो गया। कड़वा। हाँ, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। लोगों का मूड और मुंह दोनों ना कड़वा खराब कर देती हो तुम। काढ़ा? यार कोई मेरी भी सुन लो यार, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम चुप करो। हाँ रुद्र, एक मिनट, पहले मुझे इनसे निपटने दो। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाट लगी हुई है, वहाँ पे लड़ रहे हैं। एक तो मैंने आपकी मंगेतर की मदद की और आप नाक फुला के घूम रहे हैं। हाँ? मेरी नाक खुली है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा मोटी की तरह। कहावत है, जब किसी को गुस्सा आता है ना। सॉरी। ओह दैट। हाँ बोला वो। हाँ मतलब कुछ हुआ है तुझे? क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं पता आपको क्या हुआ? अरे मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इसके बीच में, मुझे निकालो। निकाल रहा हूँ, रिलैक्स। आप निकालो। नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूँ। भैया कुछ करो यार। तुम रहने दो रुद्र, इनसे कुछ नहीं होगा। मैं ही कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम? निकाल। हाँ, कुछ तो निकाल। बेटर, गला बेटर है। आपकी तरह मैं टाइम तो बर्बाद नहीं करूंगी झगड़े में और फोन पे। Look who's talking. Focus, guys. Focus. यार मैं आउट फोकस हो गया, फोकस नहीं हो पा रहा किसी से। लग रही। सॉरी। ये कैसे फंसा है तू? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो। हाँ सही कहा वैसे तुमने। क्या? मेरा मतलब है कि अब एक ही इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, जहां तक मुझे लगता है। मतलब भगवान? नहीं, भगवान नहीं। मेरा मतलब है भगवान ही करेंगे, लेकिन एक इंसान के जरिए। कौन है वो? कौन है वो? है रहने दो। तुम उसकी मदद नहीं लोगे तो बता के फायदा नहीं है, छोड़ो।
आई एग्री, रुद्र उसकी मदद बिल्कुल नहीं लेगा। यू नो गाइस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारे छोटे भाई रुद्र की ईगो इतनी बड़ी है कि सालों साल ये ऐसे ही लटका रहेगा, लेकिन हेल्प नहीं लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी ईगो को सुना दूंगा। आप ले आओ उस बंदे को भाई। शॉन, मैं लिख के दे देता अगर लिख सकता होता, पर मैं फंसा हुआ हूँ। प्लीज बुला लो यार। बुला लो। नो वे। मैं यहाँ पे ही फंसा रहूंगा, पर इनकी हेल्प नहीं लूंगा। तो ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ से। अरे कहाँ जा रही है आप? बाहर निकालिए मुझे। पर आपने तो कहा कि आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं ना। आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, पर आप कॉप हैं, आप भूल गई? और कॉप का पब्लिक की तरफ वो होता है ना, वो यू मीन कमिटमेंट। वेरी स्मार्ट। कमिटमेंट होता है। आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। बाहर निकालिए मुझे जल्दी। Excuse me. जेठ जी, जेठ जी तो दिल्ली गए हुए हैं, यहाँ क्या कर रहे थे? और अगर वो जेठ जी थे तो उनके साथ वो औरत कौन थी? वाओ भव्या, इतनी आसानी से तुमने रुद्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नाइस। वैसे लड़कियों का नाम रोशन कर दिया तुमने। I think you should say thanks to her. थैंक्स। वैसे मुझे लग रहा है प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से हुई। इन्होंने मशीन को कुछ तो किया। ओ हेलो, हम क्यों करने लगे कुछ मशीन को? हमने कुछ नहीं किया मशीन के साथ। मशीन अपने आप कैसे खराब हो सकती है? देखिए, प्रॉब्लम मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज करने के तरीके में है। एक्सक्यूज मी, मुझे मत सिखाइए एक्सरसाइज कैसे करते हैं। एक तुम लोग लड़ने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हो? हाँ, come on रुद्र, be nice to her, yeah, she helped you out, come on. इट्स ओके बड़े भैया, आफ्टर ऑल इट वाज माय ड्यूटी। मानना पड़ेगा, इतनी भयंकर लड़ाई के बाद she helped you out. जबकि तूने हेल्प मांगी भी नहीं। मदद तो मैंने भी की थी उनकी, वो भी अपनी जान खतरे में डाली। पर आप लोग उन्हीं की साइड नहीं, क्योंकि वो कॉप। अगर किसी और को अटेंशन मिले, रुद्र को एक्सेप्टेबल नहीं है। शिवाय, तुम यहाँ? हाँ वो रुद्र एक्चुअली कुछ। तुम कहाँ जा रही? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। Shivai, I thought we would spend some time with each other. And I thought you had fever, huh? You should rest. You should rest, Agni, huh? Okay, come, chalo. What the hell? ये मुझ जैसी gorgeous, thin और sexy लड़की को छोड़ के कैसे जा सकते? How could they ignore me? पता नहीं क्यों तेज का फोन नहीं लग रहा है। भाभी, हो सकता है भाई साहब फ्लाइट में हो, शायद इसलिए नहीं लग रहा। पक्का वो डाली नहीं है? मतलब मतलब हो सकता है ना कि वो डाली से वापस आ गए और
ऑफिस चले गए हो। नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा है कि वो डायरेक्ट घर पे ही आएंगे। नहीं, फिर भी हो सकता है कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई हो जिसकी वजह से उन्हें किसी होटल में जाना पड़ा हो। तुम कहना क्या चाहती हो पिंकी? आज वो मैं किटी पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ रॉयल स्टे होटल में मैंने पिंकी, भाभी मैं ये कहना चाह रहा था, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है अब लग जाए। क्या बोलने वाली थी भाभी से? यही कि मैंने जेठ जी को रॉयल स्टार्स में शायद देखा था। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगी क्या? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सारा का सारा परिवार दूर हो गया तुमसे। किसी को खुश नहीं देख सकती हो तुम, अच्छी तरह से जानती हो। कितनी प्रॉब्लम्स के बाद आज भाई साहब और भाभी के बीच में चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन नहीं, इनकी भी खुशी तुमसे नहीं देखी जा रही है। आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शायद मैंने जेठ जी को वहां देखा था। शायद देखा मतलब? शायद मतलब मैं यकीन से नहीं कह सकती, पर हो। जरूरत क्या है? लेकिन जेठ जी तो वहां देखो, ये रही तुम्हारी गलतफहमी। फाइनली यू आर हियर। पता नहीं तेज, मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, नंबर ही नहीं लग रहा था। वो मेरी फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो तेज। या मीटिंग्स एंड मीटिंग्स, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। जेठ जी आप दिल्ली में ही थे ना? वहां तो बहुत गर्मी होगी। या हॉट, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। ये क्या है? बोर्डिंग पास, होटल बिल्स दिल्ली के। लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वाकई दिल्ली में था। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अब हमारे बीच किसी भी वजह से तुम्हारे मन में डाउट्स आ जाए। You know, so I'm just clearing out all the misunderstandings. Come on तेज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। I trust you. Thank you. शक्ति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप चलिए, मैं आ रहा हूं। पिंकी, आ रहा हूं बस। जेठ जी को अचानक सबूत देने की क्या जरूरत पड़ गई? पर अब सवाल ये उठता है कि जेठ जी के साथ वो औरत कौन थी? तुम ये बिना बात के स्माइल क्यों कर रही हो? बंद करो। क्यों? मेरे दांत में कोई पालक फंसा हुआ? गेंदा छाप दंत मंजन से चमकाए सुंदर दांत है मेरे। What's छाप है? मंजन की क्या होता है? आपने मंजन नहीं सुना कभी बचपन में? अरे मंजन, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर 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 एक नितकर। सेकंड, मुझे तुम्हारी डिक्शनरी नहीं जाननी है, ओके? मुझे सिर्फ जानना है कि तुम ये ऐसे हाँ स्माइल क्यों कर रही हो? बंद करो। आई एम स्माइलिंग क्योंकि मेरा ना प्लान कामयाब हो गया। एक्सक्यूज मी, ये प्लान मेरा था। पर एक्सरसाइज का सामान वाला आइडिया मेरा था। हाँ, पर ये पैचअप करवाने का प्लान जो था, आइडिया था, वो मेरा था। पर वो वायर को तो मैंने काटा ना। हाँ, गलत वायर को काटा, करेक्ट। बेचारा जो रूडी था उसकी बैंड बज गई थी। बैंड बजी तभी तो दिल की घंटी बजी। देखा नहीं आपने? एकदम हीरो हीरोइन की तरह लुक हो रहा था। खिड़की तोड़ रोमांस एकदम। बेचारा रूडी बंधा हुआ था, तुम्हें वो रोमांटिक लगता है? शिवाय आप ना मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। मैं तो तुम्हें ही नहीं समझ पाया ने कहा। तुम्हारी बातों को क्या समझूंगा? एक बात है, स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन ये दोनों हर 2 मिनट में किसी ना किसी पिलर के पीछे ही मिलेंगे। या तो फिर आर के पोज में मिलेंगे।
What is RK pose? RK pose नहीं पता आपको? अबे क्या कर रहे हैं? ये वाला। डफर। ये देखो, ये होता है डाइवोर्स कपल। अब हमें एक काम करना है, इन दोनों को मिलाना है। नेक्स्ट टाइम इनकी बारी। राइट। नेक्स्ट पहला कौन था? नेक्स्ट किसने बोला? अभी बोले आप नेक्स्ट। मैंने कब नेक्स्ट बोला? मुझे लगता है ना तारों में फंस के तेरे कान खराब हो गए। प्लान पे फोकस कर। चलो। शिवाय, क्या हम आज डिनर कर सकते हैं? श्योर। नहीं सर। अब ये इडियट भी मुझे नहीं बोल रहा है। What do you mean नहीं करना? नहीं सर, वो स्टोर रूम में कोई प्रॉब्लम हो गई। स्टोर रूम में क्या प्रॉब्लम हो गई? सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो अनिका मैम। अनिका वहां पर है। मैं आके बात करता हूँ। स्टोर रूम में। स्टोर रूम ही तो इतना क्या रायता फैल गया है? अभी वो तो मुझे पता नहीं, पर खन्ना बोल रहा था कि बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ और भैया गुस्से के हमारे बर्पीज कर रहे हैं। क्या बर्पीज बर्फी क्या होता क्या है? वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर अभी आपका जाना जरूरी है। देखो भैया को बोला हुआ है कि घर आपका है, आप नहीं जाओगे तो भैया को बहुत ज्यादा शक हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। भैया को भेज दिया? भेज तो दिया, लेकिन जैसे सर बाहर आएंगे मेरी बैंड बजा देंगे। यार वो तो वैसे भी होता ही है। और भूल गया दादी क्या कहती है कि होनी को कौन टाल सकता है ना? है ना? लेट्स गो। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ? मुझे रुद्र ने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप भड़के हो, ऐसे में यहाँ। और मुझे खन्ना ने कहा कि तुम। हाँ ऐसा ही कुछ कहा मुझे। ओमरू, उसे बोलना चाहता हूँ उमरू में उसी के साथ स्टोर रूम में बंद। बैंड तो मेरा बच गया। चुप, मैं इस कमरे में आपके साथ फंस गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है भाई। क्या कर रही हो तुम? साइकिल चला रहे हो? दिख नहीं रहा है, खाना डाल रहे हो। हम यहाँ बंधे हुए हैं इस रूम में और तुम्हें खाने की पड़ी है। हाँ
क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे खिड़की तोड़ भूख लगती है, इसलिए मैं बस खाना खा रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि आप जो तब से मेरे साथ कर रहे हैं ना झगड़ा, उसके लिए आपको ताकत मिल जाएगी। आइए मैं डाल देती हूँ आपके लिए, आइए आइए आ जाइए, मैं खाना डाल रही हूँ आपके लिए। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। आ जाइए, यहाँ कोई नहीं देख रहा, आ जाइए आ जाइए, कोई नहीं। खा लीजिए, वैसे भी नागिनी आपका सुबह तक इंतजार नहीं करेगी। तुम तमीज से नहीं खा सकती। मेरा बात क्यों खा तो रही हो, तमीज तो हो गई। तमीज से बोलने में नहीं, खाने में भी होती है। एटिकेट्स कुछ होते हैं। ये फोक एंड नाइफ हमारे सामने पड़ा है, यूज इट। हाथों से क्यों खा रहे हो? आपको क्या, मैं हाथ से खाऊं, पैर से खाऊं, कढ़ाई को सर पे रख के खाऊं? हाँ, आपकी वो नागिनी में है ना वो एटिकेट। हाँ भाई है ना उसमें, तो आप खुश रहिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप है। ऐसा करो वैसा करो, लैंग्वेज को सुधारो, ये छुरी कांटे से खाओ। 24 घंटे क्या करें क्या ना करें, कार्यक्रम चलता रहता आपका। पक गई हूं मैं, दिमाग का दही हो गया मेरा। पहले मैं सुनती थी, लेकिन मैं अब क्यों सुनूं? किस हक से आप मुझे बोलते हैं, जब आपने हमारा रिश्ता जब आपने हमारा रिश्ता तोड़ ही दिया है तो रिश्ता तो तुम भी तोड़ना चाहती थी ना। मैं चाहती थी। ऑब्वियसली। सब किसने कहा था उस दिन? फैमिली को इंसल्ट किया, उम्र को सीधी चीजें कही तुमने। रोआ नहीं मैं भी नहीं बोल सकती। कैसे आपने मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था, नहीं बोल सकती मैं। एक दिन लगा सब तोड़ने में, सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ एक दिन सब। और आपको भी एक ही दिन लगा? मेरे बारे में ऐसी टूटपीट तुच्छी राय बना ली आपने। उससे पहले क्या क्या किया मैंने सब भूल गया। याद रखा तो बस वो एक दिन। गौरी की तबीयत खराब है, हमें जाना चाहिए। कैसे जाएंगे? मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, दरवाजा बंद है। फोन इंसान की जरूरत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। और वैसे तो आप अपने फोन के बगैर रह नहीं सकते। अपने कमरे से बाहर निकलेंगे तो भी आपको अपना फोन चाहिए। क्या करें? शिवाय क्या कर रहे हैं आप तोड़ेंगे क्या दरवाजा? दरवाजा खोलना है तो तोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये दरवाजा टूट गया तो ये तो मुझे ही बनवाना पड़ेगा। घर मेरा है। कितना होगा इसका खर्चा? 1200 का हैंडल समझो, 8000 का ये दरवाजे का फ्रेम, ये 1000 रुपए की कुंडी, 1800 की पॉलिश और 3000 की बनवाई। कितना हुआ टोटल? हुआ 15,000। दो चीजें, एक तुम्हारी मैथ अभी भी वीक है और दूसरी तोड़ने का चैलेंज भी।
क्या हुआ? ये रंगों की वजह से हमको क्या कहते हैं एलर्जी, तबीयत खराब। अच्छा 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 अच्छा। आने का क्या कर क्या रही हो तुम? आप बस देखते जाइए। ओहो, पूरे घर में बाल्टी भर भर के पेंट की स्मेल फैली हुई है। गौरी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मेरा तो मानना है कि आज रात ना तुम होटल में रुक जाओ, है ना? हाँ, गुड आइडिया। इनफैक्ट मैं तुम्हारी होटल में बुकिंग करवा देता हूँ। ओके, बेहतर है। और इंडियन क्राउन होटल में वहाँ पर हमारे बहुत सीनियर सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं। वहाँ पर भाभी बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब वैसे गौरी की तबीयत इतनी खराब है तो गौरी को अकेले नहीं रुकना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। ओम, तू भी उसके साथ जाना। ओके? नहीं बड़े भैया, उस होटल जाने की जरूरत नहीं है। हमने हर हराई के अपना बंदोबस्त कर लिया है। कौन बंदोबस्त? खामा क्यों होटल का खर्चा करते? इतना बड़ा बागीचा है, यहीं सो जाएंगे। शंकर जी, क्या हो गया आपको? हर हराई के इतनी हवाएं चला रहे हैं। एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये ब्लैंकेट भी नहीं लेकर गई, बाहर सो रही है। मैं ही दिया था। नहीं, रहने देता हूं। अगर कुछ बोल देगी झगड़ा और बढ़ जाएगा। अगर जरूरत होगी खुद आ जाएगी। ये ऐसे तो और बीमार पड़ जाएगी। ये लड़की भी ना। आपकी बहू है ये, मिसेस ओमकारा सिंह ओबरॉय। घूंघट उठाइए। आप यहाँ कुछ मत कहो लेकिन वो प्लीज, अभी कुछ मत कहो, मुझसे झगड़ा मत करो। और तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें बाहर सोना है, पता नहीं क्यों। सो प्लीज प्लीज लेट्स नॉट फाइट। पर ये हमारा खोपचा। जी मैंने कहा ना, जाओ अंदर जाके सो जाओ। अरे लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। गो, जाओ जाओ जाओ, गो। जाओ।
तो नहाने गई थी, लेकिन ये सब कैसे हो गया? पता नहीं रणवीर, मैंने नहाने के लिए शार ऑन की और शार में से पानी की बजाय ये पेंट आ गया। पेंट? ऐसा कैसे हो सकता है प्रियंका बेटा? मैंने वो शार अभी यूज किया था, पानी आ रहा था उसमें से, ये पेंट नहीं। रणवीर मैं सच बोल रही हूँ रणवीर, ये पेंट शार में से निकला है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है प्रियंका? पता नहीं, सब गड़बड़ हो रहा है रणवीर। मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। रणवीर मेरी बात का यकीन करो, कोई है जो मेरे खिलाफ चालें चल रहा है, मुझे पागल साबित करने पे तुला है रणवीर। रणवीर उस दिन भी मैंने गैस ऑफ की थी, मैंने घर भी साफ किया था, पर कोई है जो मैं पागल नहीं हूँ रणवीर, नहीं हूँ मैं पागल। प्रियंका बेटा शांत हो जाओ, तुम जाओ जाकर आराम करो, जाओ। क्यों? मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है? स्टॉप इट प्रियंका, मौसी से कैसे बात करते हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? देखा रणवीर बेटा, मैंने कहा था ना कि कुछ तो प्रॉब्लम है प्रियंका के साथ। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर से स्माइल क्यों कर रही हो? मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश हो जाइए। आइए देखिए उधर। वैसे तो कल गौरी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन कल रात ना गौरी को जिंदगी की सबसे खिड़की तोड़ रिलैक्सिंग नींद आई होगी। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे पता है। क्या पता है? मुझे ये पता है कि ओमकारा गौरी का पति है, और किसी भी वाइफ के लिए सबसे बेस्ट फीलिंग यही होती है। कौन सी फीलिंग आने का? यही कि जब कोई तुम्हें खुद से ज्यादा चाहे, तब भी रात भर जग कर तुम्हारी नींद की परवाह करे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे लिए एक पूरी रात इस घर में बिताने के बावजूद भी मुझे शिवाय की अटेंशन नहीं मिली। ये हर कोई इस घर में शिवाय अनिका को लाइक किए जा रहा है। इन सारी लाइक्स को मुझे डिसलाइक में बदलना होगा। मिशन ट्रोल शिवाय अनिका मैं स्टार्ट करूँ। रागिनी, रागिनी, are you okay? ओ माँ माता, ये गिरी कैसे? मुझे नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ। चलो। करता है
आराम से। ओके। हद करता है तू भी शिवाय। रागिनी हमारे घर में रह रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुझे केयर्स लेनी चाहिए थी ना। मॉम आप मुझे डांटना बंद करेंगी तो मैं डॉक्टर को फोन कर लूं। इश्क बाजू के घर में ये ड्रामेबाज कहाँ से आ गई? मुझे किसी भी तरह शिवाय को इसकी 2 रुपये असलियत दिखानी पड़ेगी। क्या हो बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा मौसी। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये प्रियंका। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है रणवीर, लेकिन क्या करें, इस सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और प्रियंका की बीमारी और बढ़ जाए। ऐसे मैं जानती हूँ आसान नहीं है रणवीर, लेकिन हमें अपने दिल को समझाकर ये करना तो पड़ेगा ही। अब क्या कहना चाहती है मौसी? अरे बेटा, यही कहना चाहती हूँ कि हमें ना प्रियंका को अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि ऐसे पेशेंट ना कभी कभी दवाइयों से ठीक नहीं होते, उन्हें वो असाइलम भेजा पड़ता है। हो सकता है कि हमें अपनी प्रियंका को भी नहीं मौसी, आई डोंट थिंक इस सब की जरूरत है। प्रियंका पागल नहीं है मौसी। हाँ, वो थोड़ी सी मेंटली अपसेट है क्योंकि शायद वो उस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ सोचता हूं। तब तक आपको प्रियंका को संभालने में मेरी हेल्प करनी हो, करेंगी ना? हाँ बेटा, मैं हर मुश्किल घड़ी में तेरे साथ हूँ। थैंक यू मौसी। मैं प्रियंका को देख कर आता हूँ। मुझे कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये प्रियंका के प्यार में पागल रणवीर प्रियंका को पागल समझने लगे। अब रात भर यहीं थे? मैं नहीं, मैं तो मैं तो अभी अभी आया हूँ तुम्हें जगाने। सूरज सर के ऊपर चढ़ गया और तुम सो रही हो। तो फिर ये घास फूस कैसे लगा आप पे? वो एक्चुअली कल रात को ही लग गया होगा। और तुम्हें बड़ा शौक है ना बाहर सोने का, घर छोड़ के। बताइए, हमें कोई शौक नहीं है अपना बिस्तरा छोड़ के हर हराई के यहाँ पे आके सोने में। क्या करते, पेंट की बू आ रही थी घर में, छीन छीन के हमारा हाल खराब हो गया था, तो फिर यहीं आके सोना पड़ा हमें। खैर ये बताइए, अभी भी बू आ रही है का? मुझे क्या पता, मैं तो पूरी रात यहाँ पे। कहा आपने? आप सारी रात यहीं थे? मैंने कब कहा ये? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम खुद आके चेक करो ना कि स्मेल गई है कि नहीं। सर, जैसा आपने कहा था, हमने एग्जॉस्ट फैन लगा के पेंट की स्मेल निकाल दी है और अरोमा ऑयल डिफ्यूजर भी लगा दिया है। अब गौरी मैं मंदिर जा सकती हैं। ये सब आपने हमारे लिए किया? वो एक्चुअली दादी ने कहा होगा और वो मुझे आके बता रही है।
मैं क्यों बोलूंगा उसे? स्टूपिड है वो। आपको पता है हमारी माँ क्या कहती थी? यही कि झूठ की चादर कितनी भी चढ़ा लो, सच्चाई और अच्छाई के निशान रह ही जाते। थांकू। क्यों? मैंने क्या किया? बस थांकू। डॉक्टर्स ऑन हिज वे। मोच चाहिए इसे। मेरे पास मोच का ना बाम है, मैं अभी टेक्स करके आती हूँ। मोच सोच और लोच मैं सब जानती हूँ। रागिनी तुम गिरी कैसे पर? वो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अचानक से मेरा सर चकराया, फिर शिवरिंग हुई और मुझे प्यूकिश सा फील हो रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं नीचे लेटी हुई थी और आंखें खुली तो आप लोगों का चेहरा मुझे नजर आया। आई एम श्योर ये फूड पॉइजनिंग है, तुमने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा। या लेकिन मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। इनफैक्ट मैं डिनर के लिए आपका वेट कर रही थी। यू नो हाउ पर्टिकुलर आई एम अबाउट माई फूड। आई ओनली ईट सुपर फूड्स एंड ऑर्गेनिक ग्रीन वेजिटेबल्स। यही तो, कुछ खाओगी नहीं तो जी मिचलाएगा ही ना। व्हाट? मचलाए का क्या? हाँ, मिचमिची का चाचा। अरे थोड़ा आलू शालू खाया करो तो चक्कर वक्कर नहीं आएंगे। आलू? हाँ, यूं नहीं, आलू, पटेटो, बटाटा। तुम कहो तो मैं शुद्ध देसी घी में अभी तुम्हारे लिए ना आलू का हलवा बना कर लाती हूँ। जैसे तेल में, हाँ, जैसे तेल में बटाटा तलता है ना, आह क्या खिड़की तोड़ खुशबू आती है उसके आगे ना। सारी डाइटिंग पानी भर ले। पियो पानी पियो। मुझे नहीं पीना। एक्चुअली लास्ट आई रिमेम्बर तब मैंने काढ़ा पिया था, उसके बाद तो मैंने कुछ पिया ही नहीं, कुछ खाया भी नहीं। हो सकता है कि उस काढ़े में कुछ हो जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई हो। ऐसे कैसे हो सकता है रागिनी? ये तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली काढ़ा पीते वक्त मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, पर मुझे लगा कि वो काढ़ा है, वो असर कर रहा होगा अंदर, पर उससे तो मैं बीमार पड़ गई। How strange ना? स्ट्रेंज नहीं, स्ट्रेंज का पापा है। वरना कोई इतनी ऊंचाई से चक्कर खा के गिरे लेकिन उसके साथ मोबाइल चिपका रहा है, जैसे मधुमक्खी ऐसे शहद के साथ चिपकी रहती है, टचक। ये तो वैसी बात हो गई ना कि डेली सोप में एक चंटो माई टाइप की वैम्प है और हीरो की हमदर्दी पाने के लिए इतना बड़ा स्टंट कर रही है, वैसे ही हो ना। What do you mean? मीन मेक निकालना मेरी आदत नहीं है। वैसे तो तुम समझदार हो ही और मैं भी समझदार हूँ। लो पानी पियो ना, पानी पियो। लो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा।
अच्छा लगा तुम्हें? ये मेरी प्यारी सी बीवी है। एक बात कहो रणवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों मैं करना कुछ और चाहती हूँ और वो कुछ और जाता है। पागल नहीं हूँ रणवीर। मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। बट डोंट वरी प्रियंका, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएं। रणवीर, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ और तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रियंका। पहले हम जाएंगे नहाने। पहले मैं जाऊंगा नहाने के लिए। अच्छा, क्यों? आप ज्यादा गंदे क्या? हाँ, गंदा हूं मैं। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाहता था। अच्छा देखिए, व्हाटएवर, अब आप नहाने में 1 घंटा लगाएंगे, हम 5 मिनट में यूं जाके वापस भी आ जाएंगे, तब तक आप आम भी नहीं झपके होंगे। देखना। नहीं नहीं, पहले हम जाएंगे। मेरा कमरा है, मैं जाऊंगा। हेलो, कमरा तो आपका था, अब नहीं है। रिमेम्बर? ठीक है, कमरा आप रख लीजिए, वॉशरूम में रख लेता हूं। 1 मिनट, आप प्लीज किसी और वॉशरूम में जाइए ना। अगर कमरा हमारा है तो वॉशरूम भी हमारा ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इसी वॉशरूम में नहाता हूं। यहाँ मेरा टॉमी है। आपने बाथरूम में कुत्ता पाला हुआ है? टॉमी मेरे कुत्ते का नहीं, मेरे लूफा का नाम है। लूफा का भी कोई नाम रखता है, वो भी टॉमी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। ज्यादा हंसिए मत। अगर अनिका भाभी ने सुन लिया ना तो आपकी टीम टूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूटी से लेके चप्पल तक का नाम रखा हुआ है। Really? यकीन नहीं आ रहा? एक काम कीजिए, आप जाइए, पूछ लीजिए उनसे। जाइए। ओह हेलो, देखो हम सब समझते हैं, आप हमें बहाने से भेजना चाहते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम नहीं जाने वाले, हम नहाने जा रहे हैं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। हाँ, इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना आपने, इतने में तो हम नहा के आ भी जाते। पर आप जाएंगी कैसे? आपके पास टॉवल ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये रहा। है नहीं था। या ओह हेलो, गॉड, क्या बचपना है। ये क्या बदतमीजी है? तुम रागिनी से ऐसे कैसे बात कर रही थी? जैसे मैं सबसे बात करती हूँ वैसी बात कर रही थी। Really? मुझे तो नहीं लगा। तुम इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रही थी। देखिए, घुमा फिरा के बात करना ना मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बोलती हूँ मुंह पे एकदम बिंदास बोलती हूँ। तुम तो वो भी बोल देती हो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। आप इतना तमतमा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपकी नागिनी को? रागिनी इज हनी। पर उसके काम तो एकदम नागिनों वाले हैं। मतलब क्या तेल लेने? मैंने जो भी कहा उसकी तारीफ में कहा। तुमने उसे वो कहा जो तुम मुझे कहती हो। क्या? बागड़ बिल्ला। नहीं। ओ दाढ़ी बाल। नहीं, वो नहीं, वो जो तुमने बाहर रागिनी से कहा, जो तुम कहती हो कि मैं हूं। अच्छा, आप तो चंटो माया है ना? हाँ, और तुमने उसे डेली सोप की वैम्प भी कहा। हाँ, तो उसके काम एकदम चंटू माय वैम्प वाले ही हैं, तो मैंने कहा क्या गलत? तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? और तुमने ये भी कहा कि उसने गिरने का ड्रामा किया। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो इतनी ऊंचाई से गिरी लेकिन उसका मोबाइल नहीं गिरा। मतलब ये भी कलाकारी हुई ना, तो मतलब मैंने सिर्फ उसकी तारीफ की है। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। ओके, आई नो यू कंप्लीटली वेल, डोंट ट्राई टू फूल मी। और आपकी जो मंगेतर है ना, वो भी मेरा पप्पू नहीं बना सकती है। सारी चालें समझ में आती है मुझे उसकी। कैसी चालें? यही कि बोलो भी। आप चुप नहीं रह सकते क्या? मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैंने कहा आप चुप रहिए।
बाहर आओ। दिस इज इनफ। रूडी, रूडी प्लीज बाहर आओ। और रुद्र, प्लान शुरू। ओह, आई एम सो सॉरी। अब मैं बाद में आती हूँ। अरे मौसी, रुकिए ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम दोनों के रंग में भंग डालना। क्या कह रही है मौसी? क्या हुआ? क्या बताऊँ रणवीर बेटा, बहुत बुरी खबर है। प्रियंका, मेरी एक दूर की बहन है स्वाति, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद चली जाती नासिक उससे मिलने के लिए, लेकिन क्या करूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए। इसीलिए सोच रही थी अगर रणवीर चला जाता तो बेचारी लगता है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो जानता ही है रणवीर बेटा, उसने हमारी कितनी मदद की है, कितने एहसान है उसके हम पर। हमारे बुरे वक्त में उसने हमारी कितनी मदद की है। अब अगर उसके बुरे वक्त में हम नहीं जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा बेटा। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है रणवीर बेटा, मैं जैसे तैसे करके चली ही जाऊंगी। रुकिए मौसी, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा, तूने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं स्वाति के लिए ना बेसन के लड्डू बना देती हूँ। उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। बेचारी खाएगी तो उसे लगेगा कि जैसे इस दुनिया में उसका कोई है। थैंक यू। तुमने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? अगर तुम नहीं कहती तो मैं नहीं जाता। रणवीर, मैं इस घर की बहू हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम अपने किसी भी फर्ज से पीछे हटो। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बस रणवीर के जाने की देर। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि रणवीर को भी मानना पड़ेगा कि प्रियंका पागल है। बहुत चोटें खा ली तुम्हारे शिवा, उन चोटों का मुझे तो दर्द होता है, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। अब चोट खाने का नहीं, चोट देने का प्लान बनाओगी। ऐसा दाव खेलूंगी कि शिवाय का नाम रागिनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। शिवाय, ये प्लान काम करेगा? आई डोंट नो, पर अगर वो बोल रही है तो मे बी। चलो सब लोग मेरे दोस्त को हेलो बोलो। इसमें? अरे मिलो। कमला। ओ, क्या है? हेलो कमला।